दी साबी हेलो। है, बहुत प्यारी लग रही हो आपकी हाँ जी। ड्रेस, आपकी मुस्कान, मतलब इसे देख के तो लोग सीरियल देखते हैं साबी की थैंक यू। सवारी। हाँ जी। अच्छा आप मुझे बताइए कि सीरियल में अभी क्या आपने उस दिन कुछ अलग सीन था, उनके साथ घर बोला था छोड़ने के लिए, बट आप बोला मेरा घर है नहीं जाऊँगा छोड़ के, उसके बाद क्या हुआ? अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ। मुझे काम भी चाहिए क्योंकि मुझे अपने मायके की फ़ाइनेंशियल कंडीशन को भी सपोर्ट करना है। तो छत्री प्रसाद यानी मेरा रिक्शा अब मैं चला नहीं सकती क्योंकि परिवार वालों को पसंद नहीं आएगा। उसके ऊपर वैसे ही थोड़ी तना-तनी हो चुकी है। तो मैं कहती हूँ कि आपकी दालमिया इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी है, आपकी इंडस्ट्री है, तो आप ही मुझे नौकरी दे दीजिए। यस, यस। और आपकी इंडस्ट्री में जो भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो आप मुझे कोई भी ऐसी जॉब दे दें जो मेरी मेरी हैसियत के हिसाब से या मैं उसके काबिल ना हूँ। तो ऐसी कोई भी नौकरी दे दीजिए जिसके मैं काबिल हूँ, जिसके लिए आप बाकायदा मेरा इंटरव्यू लीजिए, मुझे इंटर्न रखिए, मुझे मंथली सैलरी दीजिए, जिस भी पोजीशन पे आपको कोई भी छोटी सी नौकरी जो भी आपको लगता है मेरे तजुर्बे के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से सही रहे, वो दे दीजिए। टैलेंट के हिसाब से, अच्छा। तो और फिर नित्य में क्या नेक्स्ट स्टेप क्या बोला उन्होंने, नित्यम ने फिर आपको? तो वो पहले तो हँस-हँस के टाल देते हैं बात को, माँ के सामने भी काफ़ी हँसते हैं। इसके बाद वो फिर जब मेरी लगन देखते हैं, मेरी मेहनत देखते हैं, तो उन्हें लगता है ठीक है, एक मौका देकर देखते हैं और वो कहते भी हैं कि आखिरी मौका है। तो कहते हैं कि मेरा रघुवंशी मिल है, फैक्ट्री है, वहाँ तुम जाओ और वहाँ काम सीखो। तो वो जो डिम्पी जो है वो क्या खेल खेलने वाली है आप लोगों को दोनों का प्यार जब बढ़ रहा है थोड़ा बहुत ठीक होने जा रहा है, सुधर नहीं जा रहा है तो? प्यार तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन डिम्पी जी जो है वो कुछ ना कुछ तो करती रहती है। उनको ये तो बिल्कुल खल रहा है कि मैं घर में वापस आ गई हूँ और मुझे अपना लिया है। उन्होंने मतलब माँ ने भी और मेरी दादी माँ ने भी यानी नूडी ने भी उनको पूरी तरह से अपना नहीं चुके हैं और अपना नहीं पाए हैं और वो इतने टाइम से यहाँ पर है फिर भी अपना नहीं पाए। तो उनको कहीं ना कहीं एक जलन रहती है कि ये इतने वक्त से हैं तो फिर भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मुझे आए। मतलब मैं बस आई हूँ और मुझे मिल गया। 2023 में आपके बकेट लिस्ट क्या है नया, कुछ और क्या क्या करना है आपको 2023 का बकेट लिस्ट? बकेट लिस्ट जैसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। एक नया साल सिर्फ एक नया बहाना होता है कुछ नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए। वो नई चीज़ अच्छी हो, हेल्दी हो तो बिल्कुल उस बहाने को आप यूज़ करके आप कोई भी नया अच्छा काम शुरू करें। लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी नए साल के आने का इंतज़ार करें। जो भी आपके मन में आए कुछ भी अच्छा काम हो अपनों के लिए दूसरों के लिए तो आप उसे इसी पल शुरू करें। डे नाइट शूट कर रहे हो आप, आपके शो को प्यार मिल रहा है, कैसे फिर फैमिली या दोस्तों के साथ टाइम निकालेंगे, कैसे मनाएंगे आप इस न्यू ईयर? कैसे मनाऊंगी? हाँ अभी दोस्त। तो कुछ भी फिक्स नहीं है कहाँ रहूँगी कैसे मनाऊंगी। लेकिन अच्छा एक क्लोजिंग होगा इस साल का। इतना बड़ा शो मिला है मुझे, इतना बड़ा मौका मिला है शो को करने का। तो ये साल बहुत अच्छा रहा है, लकी रहा है मेरे लिए। तो इसे अच्छे से ही अलविदा कहा जाए। जिस तरह जिस सोसाइटी में रहती हो, नहीं बोलते आजू बाजू वाले आप साबी या श्रीमती शुक्ला जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, न्यू ईयर ना आप हमारे सोसाइटी हम लोग के साथ मनाइए, आप इतनी खूबसूरत है, प्यारी अगर है। कोई भी बुला लेगा तो बिल्कुल आऊँगी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। बाकी तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। नया साल आ रहा है और आप हेल्थ वेल्थ हर तरह से आप वाइज रहें और बस अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। कोविड भी बढ़ रहा है सब। राइट, राइट। तो ऐसे में जो अपना इस साल का दिवाली से जो शुरू हो जाती हैं फेस्टिविटीज़ तो उसमें डिज़ीज़ के बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि हम काफ़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो अभी क्रिसमस आकर गया है, न्यू ईयर बाकी है, तो कुछ कुछ सेलिब्रेशंस बाकी है। लेकिन अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए लेकिन अपना ध्यान रखिए और औरों का ध्यान रखिए। आजू बाजू वाला कितना प्यार मिलता है आपको, जो आपको पड़ोसी सब कितना प्यार मिलता है आप लोगों से? प्यार तो मुझे हर जगह से मिलता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ नए कमेंट्स आते रहते हैं। मतलब मैं उतना अवेलेबल नहीं रह पाती बात करने के लिए फ़ोन वगैरह, लेकिन क्योंकि मैं पूरा दिन यहाँ रहती हूँ, सेट पर काम कर रही होती। लेकिन मेरे मम्मी पापा को कॉल आते रहते हैं और साबी लोग तारीफ़ करते रहते हैं। साबी को बहुत प्यार मिला। एक साबी एक बात पूछना था, कहीं रोड पे या कहीं पर जाते हो आप, कहीं भी जाते हो अचानक, जो पहचान ले, नहीं जो नहीं पहचानते होते हैं ना, बहुत सारी लड़की को लोग देख के बोलते वाह बहुत अच्छी लगी, कभी किसी ने आपको रोड पे या कहीं पीछा किया या सामने से प्रपोज किया आपको? नहीं नहीं नहीं
ऐसा कभी तो कुछ फ्यूचर में नहीं हुआ कोई कि भाई बहुत अच्छी लड़की लगी भैया, मतलब बहुत आदमी पहचान जाती है, अब कुछ आदमी नहीं पहचानते तो बोलते हैं भाई बहुत अच्छी लड़की, मतलब पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे कुछ और नहीं नहीं, नहीं, घटना, ऐसा कुछ कॉलेज से लेकर स्कूल तक कहीं नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। आई थिंक हमारे आसपास या शायद मेरे आसपास काफ़ी सेंसिबल लोग हैं, तो मेरे साथ ऐसा कोई मतलब केस नहीं। अच्छे सोसाइटी में। एक लास्ट जाती जाती अब टीनेजर अभी हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जल्द लोग तनाव में टीनेजर लड़की जो आ जाती है, कोई छोटी छोटी बात के लिए अपना गलत फैसला उठा लेती, गलत कदम उठा लेती है। जैसे हम तुनिसा शर्मा की ही बात कर रहे हैं, टीनेजर वही लड़की थी, छोटी सी अगर दिमाग थोड़ा कुछ समझाने वाला मिल जाता तो ऐसे कांड नहीं होता। तो ऐसे टीनेजर लड़की के लिए क्या कहना चाहिए? जैसे तुनिसा शर्मा टीनेजर थी, उभरती हुई सितारे थी, आपकी तरह एक उभरती हुई सितारे, क्या बोलना चाहते हैं तुनिसा शर्मा के बारे में? मुझे लगता है हमने जो पहले भी सुसाइड केसेस अगर देखे हैं तो उम्र कहीं मायने नहीं रखती। हर उम्र के लोग सुसाइड करते हैं। ये एक तरह की प्रॉब्लम से हार जाने की वजह से होता है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो यही है। लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, तो इसे आई थिंक हमें फेस करना चाहिए, तभी हम आई थिंक स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आती हैं। राइट, राइट। बाकी मुझे लगता है कि अगर मतलब ये हर किसी के लिए मैं बोलती हूँ, आपकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकें, जो ऐसे थॉट्स हैं या अपना मन हल्का करने के लिए या किसी के भी बारे में कुछ भी हो, आप बेझिझक उससे शेयर कर पाएँ, शायद आपका मन हल्का हो जाए, या शायद आपको एक राय मिल जाए, तो आप आपको एक समझ मिल जाए। वो इंसान आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये मुझे लगता है अगर हम शेयर करेंगे, जैसे हमारे मन में अगर कोई ऐसा बुरा थॉट आता है और अगर हम उसे शेयर करें, तो हम किसी को कम से कम एक मौका दे रहे हैं कि वो समझ सके कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और Right. शायद हमारी मदद कर सके, हमें Right. कोई राय दे सके, जी। बोले कि नहीं नहीं तुम इतना मत सोचो, हम किसी तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करते हो, कोई भी प्रॉब्लम की। तो मुझे लगता है मदद मांगने से हम लोग जो कतराते हैं, तो कोई एक इंसान हो जिसे हम रखें अपने करीब, माँ बाप या भाई बहन, कोई भी हो सकता है। तो वही इसका कोई अच्छे गाइडेंस या दिल की बात बोल दिया तो हो सकता है थॉट चेंज हो जाती है। आज बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे बीच में इतनी खूबसूरत प्यारी जो 4 छोटी सी उम्र में 4 लीड सीरियल बहुत किया है, talented, पिक्चर की बहुत उन्होंने, सुंदर, तो और इतना काम शौक किया उन्होंने टेलीविजन 20 के लिए साल की बहुत। उम्र तक, मतलब सिर्फ 20 साल की थी मुझे पता चला, फिर भी उन्होंने इतना सारा काम किया, मतलब उनकी लाइफ कितनी लंबी और सक्सेसफुल होने वाली थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत लोग दिव्या भारती से तुलना करते, दिव्या भारती भी एक उभरती हुई सितारे थी, जी। ये भी छोटी सी उम्र में। उस माँ पे क्या बीतते, जो माँ जिंदगी भर मतलब पालते, उस माँ पे कितने उस बीतते माँ का दर्द तो सिर्फ वही माँ ही बयां कर समझती सकती है, माँ ही समझ। वही समझ सकती है, ठीक है हम आप, चाह कर भी महसूस नहीं कर पाते। नहीं यही मैं इसलिए पूछा कि आप भी टीनेजर हो, आप भी उभरते हुए सितारे हो, एक सितारे को फीलिंग ही समझ सकती है, तो इसलिए आप क्या ये अपील से हो सकता है कुछ लोग सुने, 100 में से एक लोग ही अगर सुन के सुधर जाए तो हमारा देश के प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार सोच समझ के करो, यही कहने का मतलब है। जो भी आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए हैं, किसी भी तरह की छोटी बड़ी, मदद मांगने से हिचकिए। वो आपकी लीगल हेल्प भी हो सकती है, अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई बात है जिससे आप पुलिस में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप पुलिस में जाइए, आप कंप्लेन कीजिए, मम्मी पापा से आप शेयर कीजिए, किसी ना किसी तरह एक्शन लीजिए अगर आपको लगता है आपके साथ गलत है। बाकी ये सारे इमोशनल मैटर्स में कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, शायद एक इसीलिए बोला जाता है कि एक सही उम्र में ये सारे अगर हम स्टेप लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे रिलेशनशिप में जाना समझ के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप, जैसा मैंने कहा कि आप किसी अपने को अपने पास रखेंगे, शायद वो आपको कोई राय दे सके। राइट। हर लड़कियों की यही सीख है कि कुछ न कुछ नया कुछ करे लाइफ में, पाँव पे खड़े हो, फिर मम्मी पापा का जो बोला ना शेयर करे बात दोस्त समझ। ठीक है, आखिरी में टीवी से बॉलीवुड दर्शकों के लिए हैप्पी न्यू ईयर विश दे दीजिए, और खुश रहे, मुस्कुराते रहे आपकी तरह। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और सावे की सवारी देखते रहिए। वाह, थैंक यू शर्मिला जी।